माता दी नमस्ते। आइए जानते हैं कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण कैसे होता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है वह व्यक्ति झगड़ालू, गुस्सा करना, क्रोध करना और शत्रु से बार बार परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन विभिन्न परिस्थितियों में गुजरता है, यानी वह सबकी सोचते, यानी उनके बारे में कोई नहीं सोचता और उन्हें कभी कभी सर्प सपने में देखने का भय भी रहता है। आइए जानते हैं कैसे काल सर्प योग निर्माण होता है। काल सर्प योग का परिचय 12 भाव में विभिन्न ग्रहों की स्थितियों में बनता है, जिनके आधार पर यह वीडियो है। काल सर्प यानी काल यानी राहु। राहु के नक्षत्र का जो स्वामी है उनको यम कहा जाता है। जो राहु के नक्षत्र है उनको यम देवता कहा जाता है। और जो केतु के नक्षत्र है उनके केतु का नक्षत्र है अश्लेषा, और अश्लेषा के जो स्वामी हैं वह सर्प है। आइए जानते हैं काल सर्प। यह काल सर्प योग यानी यह कुंडली के आधार पर हम समझेंगे। जब यह राहु और केतु जब इधर वाला कोष्ठक खाली हो और इस वाले पार्ट में सारे ग्रह आ जाए, यानी राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाए, तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। यानी यहाँ बैठे राहु और यहाँ बैठे 8वें स्थान पर केतु, दूसरे पे राहु और 8वें पे केतु, तो यह अपने अपने नाम के आधार पर काल सर्प योग बनता है। मगर हाँ, यह सारे ग्रह इन दोनों के मध्य में होना चाहिए। राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आते तब काल सर्प योग का निर्माण होता है। काल सर्प योग 12 प्रकार के माने जाते हैं। अलग अलग भाव में बैठने से अलग अलग इनका भाव का कथन भी होता है। यहाँ पे लिखा है काल सर्प योग के नाम। सर्वप्रथम यह जो हम देख रहे हैं, प्रथम में राहु और 7वें स्थान पे केतु के मध्य में सारे ग्रह आते हैं, तो यह अनंत काल सर्प योग होता है। सर्वप्रथम पहले नंबर पे अनंत काल सर्प, दूसरे नंबर पे अगर यहाँ पर राहु और 8वें नंबर पर केतु होगा तो कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, शेषनाग, विषाक्त, घातक काल सर्प, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़ा काल सर्प। इनमें से इन काल सर्प योग के नाम के आधार पर भी इनका फल होता है। अनंत यानी अनंत गुना यह फल भी प्रदान करते हैं। कुलिक, वासुकी, शंख, पद्म, महापद्म, शेषनाग, विषाक्त यानी विष के समान वह व्यक्ति होता है। विष जैसे सर्प उगलता उसी प्रकार से उसके वचन यानी वह जो बोलता है वह भी होता है। घातक यानी व्यक्ति के यह घातक काल सर्प होता है तो उसे अधोगति प्राप्त होती है। तक्षक, कर्कोटक, शंखपाल, इसी प्रकार से इन काल सर्प के नाम के आधार पर भी व्यक्ति का फल निर्धारित होता है। यह लग्न कुंडली जो आपके जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली होगी उसके आधार पर यह देखा जाता है। इस काल सर्प योग की पूजा भी होती है। अगर आपको पूजा जाप करवाना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।